सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे वुड मॉडल के बारे में। इस वीडियो लेसन के अंदर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वुड को रिलेटेड, वुड से रिलेटेड, वो यहाँ पे अपन पूरे क्लियर कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहली जो चीज़ आती है वुड यू वाली जो चीज़ आती है, वहाँ पे अपने बात कर लेते हैं कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में भी आता है। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि जब अपने कुड यू के बारे में बात कर रहे थे ना, तब भी वहाँ पर यही बात कर रहे थे कि कुड यू के साथ में भी पोलाइट रिक्वेस्ट आती है। हाँ, कुड यू के साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, लेकिन यहाँ पर ये भी आ सकता है जब एज ए विश के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट करो ना। अपने अभी बात करेंगे कि विश के रूप में कैसे ये रिप्रेजेंट होता है, या फिर आप अगर किसी को कोई ऑफर कर रहे हो, कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, या फिर कोई इनविटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे आप वुड यू के ज़रिए इस चीज़ को शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ एक सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ में खेलना चाहोगे, आपकी इच्छा है क्या इस चीज़ की। तो यहाँ पे देखिएगा यही एरर आप लोग करते हैं, यहाँ इंटरेगेशन का मार्क लगेगा जो कि जल्दीबाजी में होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी एरर न करें, क्योंकि यहाँ अगर ऑक्सिलरी वर्ब आई हुई है तो केवल और केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस को छोड़ के यहाँ पे इंटरगेशन का जो साइन है वो ज़रूर लगाएं। अब देखिएगा दूसरी चीज़, जैसे अपने कहते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसके अंदर आपने एंकर को बोलते हुए सुना होगा, एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर XYZ, जो भी नाम है उनका वो नाम लेते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आई वांट सो, मैं ऐसा चाह रहा हूं, मैं ऐसा चाह रहा हूं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी जब आप बताना चाह रहे हो ना, तो वुड लाइक टू, फिर उसके बाद में वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसको रखना होता है। अगर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये सब चीज़ें करना, तो आप यूँ भी कह सकते हो, आई वुड लव टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लव टू प्ले वॉलीबॉल। आप इस प्रकार के भी सेंटेंस हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वुड यू माइंड गिविंग मी पेन प्लीज़। अब यहाँ देखना, इस स्ट्रक्चर के अंदर मेन इंपॉर्टेंस किस चीज़ की रहेगी कि वुड यू माइंड के बाद में आप यहाँ पर अगर इफ़ नहीं लगाकर, इफ़ या कंडीशनल नहीं रखकर, यहाँ से अगर केवल और केवल वर्ब रखना चाह रहे हो, तो यहाँ आपको मेन ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी जरूर ऐड कर देना है। अगर आपने यहाँ पे आईएनजी ऐड नहीं की, आपने केवल बेस फॉर्म रख दी या फिर टू इन्फिनेटिव रख दी, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रकार की एरर नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, कि जब भी आप किसी से पूछें, जैसे मैं आप किसी के घर पे जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई पूछता है कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो वहाँ पे आपके सामने ऑफर है, ये चीज़ ऑफर है। जैसे मैं आपसे यूं कहना चाहूं कि वुड यू लाइक टू कम विद मी, आप मेरे साथ में आना पसंद करोगे, तो ये एक प्रकार से इनविटेशन हो सकता है, एक प्रकार से आपके साथ में वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है। आप यूं मान के चलिए कि ये जो भी स्पीकर बोल रहा है ये उसकी विश है, वो ऐसा चाहता है पहले से ही कि आप उस आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। आप उसके साथ में चाय पीना चाहते हैं, तो इस चीज़ के बारे में ये स्पीकर यहाँ पे पूछ रहा है। बस इतनी सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि ये पहला जो रूल है वो आपके क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिएगा पास्ट हैबिट वाली जब बात आती है कि जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, पास्ट के अंदर आपके अंदर ये ऐसी हैबिट हुआ करती थी, वहाँ पे अपने यूज्ड टू भी लगाते हैं और वुड भी लगाते हैं। लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है यूज्ड टू के बीच में और वुड के बीच में, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ अपन इस रूल नंबर 2 के अंदर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अगर आपने ये चीज़ ध्यान से समझ ली तो यूज्ड टू आपका यहीं पर क्लियर हो जाने वाला है।
अब देखिएगा, ही यूज्ड टू या फिर वुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज इन 10th क्लास, वो 10th क्लास के अंदर था तब वो ये चीज़ खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब यहाँ देखना इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है कि मैं अगर यूज टू लगा के बात कहूँ तो वो सेम मीनिंग निकल के आएगा, वुड लगा के कहूँ तो भी सेम ही मीनिंग निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ में अगर केवल यूं कह दूं ना कि ही यूज टू या वुड बी ए डॉक्टर, अब स्टैटिव वर्ब आ गई यहाँ पे, और स्टैटिव वर्ब आने का मतलब है कि अब जो मीनिंग है वो डिफरेंट निकल के आएगा। और जब इसके आगे कोई ना कोई डायनेमिक वर्ब होगी, याद रखिए यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूं, जब डायनेमिक वर्ब होगी तब इनका मीनिंग सेम रहने वाला है, और जब इनके आगे स्टैटिव वर्ब होगी वहां पे इनका मीनिंग डिफरेंट रहने वाला है। इसका मतलब ऊपर वाले का है ही यूज्ड टू बी ए डॉक्टर का मतलब है यहाँ पे कि वो एक डॉक्टर हुआ करता था, यानी पहले वो रियल में एक डॉक्टर ही था। जैसे मैं यूं कहूं कि ही यूज्ड टू बी ए बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था, पहले कभी हुआ करता था, अब इन दिनों के अंदर परिस्थितियों की वजह से या किसी कारणवश की वजह से उसने अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज कर लिया होगा। तो यही चीज, लेकिन यहां देखिएगा ही वुड बी ए डॉक्टर। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा समझना। देखिए यहां आप जो संभावना की बात कर रहे हो ना, एक अंदाजा भर मान के चल रहे हैं अपने, वैसे कोई ये मैंने यहां पर किसी चीज से माप के या किसी चीज के अंदर तोल के नहीं देखा कि ये 80% ही निकल के आएगा या कोई सूत्र से निकाला हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। अपने मान के चलते हैं कि संभावना कुछ ज्यादा है, आपको पहले से ही इस बात का अंदाजा रहता है। जैसे अपने किसी चीज के बिहेवियर को देख के ये अंदाजा कर लेते हैं कि अगर वो बोल रहा है, ऐसी आवाज बोल रहा है, ऐसी आवाज में अगर वो बोल रहा है बाहर की साइड में, तो ये वो ही होगा। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है वो न भी हो, किसी 10 में से एक बार वो नो भी हो सकता है, लेकिन 90% हमें ऐसा लगता है कि वो वैसा ही होगा जैसा हम सोचते हैं। यही होती है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, ही वुड बी ए डॉक्टर का मतलब है कि आपने कोई उधर से व्यक्ति आ रहा है, आपने उसको देखा, उसका बोलना, जो उठना और जो बात करने का तरीका है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उस सब चीज़ों को देख के आपने एक अंदाजा भर लगा लिया कि ये डॉक्टर ही होगा। और ऊपर वाले में अब इसमें ये डॉक्टर है या नहीं है वो कंफर्म नहीं है, आप तो केवल उसका जो पहनावा वगैरह है ये सारी चीजें देख के बता रहे हो, लेकिन यहां आप कंफर्म हो कि वो पहले एक डॉक्टर ही हुआ करता था, आपको इस बारे में पता है। यानी जब हम यूज टू लगाते हैं इसका मतलब वो चीज हुआ करती थी वैसी, और वुड बी लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल कयास लगा रहे हैं। जैसे कि मैं यूं कहूं कि घर के बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है और कोई दरवाजा अगर आपका नॉक कर रहा है, डोर नॉक कर रहा है, अब मैं सीधा सा यूं अंदाजा लगा लूं कि दैट वुड बी माय ब्रदर, वो मेरा भाई हो सकता है। गली के अंदर कोई शोर शराबा मचा रहा है और बाई चांस कोई हंसते हुए खेलते हुए आ रहा है और कोई पूछे कि वो कौन हो सकता है, ऐसे प्रकार से हंसते खेलते हुए कौन आ रहा है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि दैट वुड बी माय फ्रेंड, वो मेरा मित्र हो सकता है क्योंकि वो अक्सर ऐसे ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर बताना चाह रहे हो ना, तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ में आप वुड बी काम में ले सकते हैं, और यूज टू जब काम में लेओगे तब भी आपका मतलब होगा कि वो चीज़ पहले ऐसी थी। वुड बी का काम में लेओगे जब तब इसका मतलब होगा कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, आप केवल कयास लगा रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक चीज तो नोट हो गई होगी कि डायनेमिक वर्ब जब रहती है इनके आगे तब इनका मीनिंग है वो लगभग सेम रहता है, लेकिन जब इनके आगे बी यानी जो स्टैटिव वर्ब आएंगी, तो स्टैटिव वर्ब अगर इनके आगे है यूज टू के बाद में और वुड के बाद में, तो इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होगा, मीनिंग विल बी डिफरेंट एट दिस टाइम। अच्छा, अब तीसरी चीज देखिएगा यहाँ पे आई विश, और आई विश के बाद में यहाँ सब्जेक्ट और मैंने वुड लिख रखा है, इसका मतलब एक कोई ना कोई क्लोज होगा यहाँ पे। अब ये क्लॉज जब होगा यहाँ पे
तब भी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के क्लास के अंदर अगर आपको ब्लैंक दिया जाता है तो आपको वुड के साथ में जाना चाहिए, और उसके पीछे कारण क्या है अपने उसी चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं। तब देखना, आई विश आई वुड बी PM ऑफ इंडिया, मेरी इच्छा है कि काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता था। अब इसका मतलब वो यहाँ पे केवल कयास लगा रहा है, और वो कयास किस कंडीशन में लगाएगा, वो जब तब लगाएगा कयास, मान लीजिए कि इस समय ये कम से कम MP का चुनाव तो जीत चुका हो, और MP का चुनाव जीत चुका हो, और अब संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है, जो मतलब पार्टी के नेताओं की बैठक होने वाली है, उसको यूं लगता है कि मैं चुना ज़रूर पहली बार गया हूं, लेकिन अगर ये सारे के सारे मिलके अगर मेरे को नेता चुन लेते ना, तो फिर कम से कम यहाँ पे, अब ये इसकी सोच पे डिपेंड करता है कि ये खुद का भला कर लेता है या किसी पूरे देश का भला कर देता है, ये इसकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी इसकी जो विश है वो केवल इस पद तक जा रही है, यहाँ इस सब्जेक्ट की, और इसका मतलब है कि ये कोरी कल्पना वाली बात कर रहा है कि आई विश आई वर PM ऑफ इंडिया, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, यानी ये एकदम बिल्कुल कोरी कल्पना कर रहा है। ये वैसी कल्पना है जैसे ये अगर इस जो बात की विश कर दे कि इफ आई विश आई वर पैरट, आई विश आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, तो ये उसी प्रकार की एक कल्पना की जा रही है, इमेजिनरी सिचुएशन है यहाँ पे, और इसके अंदर ये कयास लगा रहा है। अभी भी हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, आपको इसी चीज़ को बस समझना है। तो यहाँ पे अपने अभी तक 3 रूल्स के बारे में बात की है, वुड यू के साथ में, और उसके अलावा पास्ट हैबिट से रिलेटेड कैसे डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब के बीच में मीनिंग के अंदर डिफरेंस रहेगा, और लास्ट के अंदर हमने बात की है यहाँ पे आई विश के साथ में क्या कंडीशन रहती है, किस प्रकार ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड हमने बात की है। तो फिर अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि वुड दैट है, और वुड दैट के बाद में वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई हैड सम मनी, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो ये काश वाले जो सेंटेंस है ना, उनके अंदर वुड है वो आ सकता है। मतलब जब भी कयास लगाओगे ना, जहाँ काश की बात होगी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो फिर वो चीज़ यहाँ पे है, वुड के साथ में है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस रहने वाला इसके साथ में, जब भी आप किसी चीज़ के अंदर प्रायोरिटी रखते हैं, प्रायोरिटी केस के अंदर कोई चीज़ को रखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर रादर देन भी मिल सकता है। याद रखिए यहाँ पे THAN है, THEN नहीं है, ये रखना है। तो यहाँ देखिएगा हम एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं, आई वुड रेदर डाई देन बेग, यानी भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूँगा, या फिर आई वुड रादर प्ले देन सिट हियर, मैं यहाँ बैठने की बजाय खेलना पसंद करूँगा। जो भी चीज़ है, मतलब ये करने की बजाय मैं ये करना पसंद करूँगा ना, तो वहाँ पे आप रादर वाले सेंटेंस के अंदर अगर ब्लैंक आया हुआ है रादर देन वाले के अंदर, तो आप वुड के साथ में जाएंगे। यहाँ देखिएगा आई वुड रादर टेक टी, अब यहाँ पे देन वाली जो चीज़ है वो दे ही नहीं रखी है, किसकी बजाय ये चीज़ चाह रहा है, तो ये भी आराम से इसको भी आप अगर रेदर दे रखा है केवल, तो भी आप किसके साथ में जाओगे, वुड के साथ में जाओगे, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है वो इन्होंने अपने आप ही सोच लिया कि हो सकता है यहाँ पे वाटर की बजाय या फिर कॉफ़ी की बजाय या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय ये चाय लेना पसंद करेंगे। अब एक चीज़ और आती है कि पास्ट में विल का जब अपने पास्ट रखते हैं तो वो भी इसी के ज़रिए रखते हैं, पास्ट ऑफ विल। अब यहाँ देखना आप, मान लीजिए आप कल की कोई घटना का जिक्र कर रहे हैं, और कल की जब आप घटना का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूँ लगे कि जैसे कल मैं वहाँ पे गया, उसने मुझसे कहा कि ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा कि आई वुड गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ धन दूँगा। इसका मतलब
he said that I would give you some money। अब एक चीज तो आपके समझ में आ गई होगी कि ये सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच का, और इनडायरेक्ट स्पीच का है, लेकिन यहां पे आप बात तो कर रहे हो कल की, इससे पहले की, पास्ट की, और पास्ट की जब बात कर रहे हो, पास्ट के अंदर भी आप फ्यूचरिटी शो करना चाह रहे हो। मतलब कल आप वहां पर गए, उसने कहा 2 दिन बाद में मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, या फिर 2 दिन बाद में अपन वहां चलेंगे। तो ये चीज 2 दिन बाद में, कल की तो बात थी और कल के लिए वो फ्यूचर था। तो अगर पास्ट के अंदर आप फ्यूचर शो कर रहे हो ना, तो वहां पे आप वुड के जरिए ये काम कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे देखिएगा, ही सेड दैट आई वुड गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ धन देऊंगा, मतलब कल नहीं दिया, आगे के लिए बोला कि उस समय मैं आपको कुछ धन देऊंगा। तो यहाँ पे पास्ट में भी अगर आपको फ्यूचरिटी शो करनी हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर हम वुड लगाएंगे। और वैसे भी आप वहाँ पे देखते ही होंगे, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बनाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि विल है वो वुड में चेंज हो जाता है, और वो विल वुड में इस प्रकार चेंज होता है। तो ये पास्ट ऑफ विल भी यहीं पे आने वाला है। इसके अलावा प्रेफरेंस के साथ में, इसके अलावा अगर आप बात करो वहाँ पर आई विश के साथ में, एज इफ एज दो के साथ में, वुड दैट के साथ में, तो ये स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। इसके अलावा हमने बात की पास्ट हैबिट, डायनेमिक वर्ब के साथ में क्या रहने वाला है, और स्टैटिव वर्ब के साथ में क्या रहने वाला है। और इससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि कैसे वुड यू के ज़रिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफर को या फिर इनविटेशन को शो कर सकते हैं। वुड यू माइंड का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, वुड यू लाइक टू, वुड यू लव टू, इनका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, इनसे रिलेटेड हमने आज इस वीडियो लेसन के अंदर बात की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर अच्छा नहीं लगा तो एक बार दोबारा देख लें, क्या पता अच्छा लग जाए। और फिर भी अगर नहीं लगे, और बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।